पर कल 4 मासूम बच्चे जो कि भैंस चराने के लिए नहर के किनारे आए हुए थे, उसमें से चारों बच्चे नहर में डूब गए, जिसमें से 2 बच्चों को निकाल लिया गया, लेकिन बाकी दोनों बच्चे अभी तक लापता हैं। परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है कि दोनों बच्चे यहां पर भैंस चराने के लिए आए थे, जिसमें से एक बच्चे का नाम सूरज कुमार है तथा दूसरे बच्चे का नाम अंकेश कुमार है। दोनों की लाश अभी तक सरयू नहर से बरामद नहीं हो पाई है। नहर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो नहर है बहुत ही विशाल और बहुत ही विस्तृत नहर है और लगातार 24 घंटे से प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कोई भी सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। तो स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए इस घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के हरदत्त नगर ग्रंथ थाना अंतर्गत देवरा गांव में एक हादसा हो गया है, जहां पर 5 बच्चे जो कि जिनकी उम्र तकरीबन नाबालिग बताई जा रही है, 5 बच्चे भैंस चराते हुए जो राप्ती नहर है उसमें नीचे उतर गए थे। भैंसों को पानी पिलाने के लिए जा रहे थे और उसी दौरान देखा गया कि इसमें से 5 बच्चे जो है राप्ती नहर में डूब गए। किसी तरीके से 3 बच्चे तो उसमें से बाहर निकल आए, लेकिन 2 बच्चे देखते ही देखते राप्ती नहर में लापता हो गए। तो उन बच्चों की लाश जो है अभी तक मिल नहीं पाई है, तलाश करवाई जा रही है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पीएससी की टीमों को लगाया गया है। पीएससी की टीम रबड़ बोट से तलाश कर रही है, वहीं इसके अतिरिक्त एक दूसरी टीम लगाई गई है। एसएसबी के जवान भी इस वक्त मोर्चा संभाल करके पानी में उतर चुके हैं। रबड़ बोट के द्वारा ये महा सर्च ऑपरेशन चलवाया जा रहा है। मामला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। 2 मासूम बच्चे जो कि राप्ती नहर में डूब गए हैं, जिनकी तलाश तकरीबन 24 घंटे से करवाई जा रही है और अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से 2 अलग अलग टीमों को लगाया गया है इस सर्च अभियान में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पीएससी की रबड़ बोट लगी हुई है, तो दूसरी हमारे तहसील की जो एसएसबी की बटालियन है वो लगी हुई है। 24 और 25 घंटे का वक्त बीत चुका है। दोनों बच्चों का अभी तक राप्ती नहर से कुछ पता नहीं चल सका है। जिस तरीके से जितना विशाल ये राप्ती नहर है, जिस तरीके से जितना विस्तृत है, ये ऐसा लगता है जैसे समंदर में सुई ढूंढने के बराबर है दोनों बच्चों की लाशें। क्योंकि श्रावस्ती ज़िले में सरयू नहर तो आपने बहुत देखा होगा। सरयू नहर में जब कोई डूब जाता है तो कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है, क्योंकि सरयू नहर जो है इतना इस तरीके से विशाल और विस्तृत कहीं पर नहीं बना हुआ है। तो ये जो नहर है इसको राप्ती नहर कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा विशाल है। आप देख सकते हैं एकदम से दोनों तरफ से काफ़ी गहराई है इसमें। तो श्रावस्ती राप्ती देख लीजिए, राप्ती नहर है ये। तो श्रावस्ती जिले के हरदत्त ग्रंथ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है देवरा गांव। मनवरिया दीवान एक गांव पड़ता है, उसके बगल का गांव है देवरा गांव, जहां से 5 लड़के भैंस चराने के लिए राप्ती नहर के किनारे गए हुए थे और अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए ये सभी बच्चे राप्ती नहर में नीचे उतर गए। और देखते ही देखते शायद उसमें से कुछ बच्चों का पैर फिसल गया तो कुछ बच्चे नहाने लगे और 3 बच्चे तो किसी तरीके से निकल आए, लेकिन 2 बच्चे, जिसमें से एक का नाम अंकेश कुमार है और दूसरे बच्चे का नाम सूरज है, दोनों जो है आपस में चचेरे भाई बताए जाते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 13 और 15 साल के बीच होगी। ये है अंकेश कुमार की माताजी, जिनका रो रो करके बुरा हाल है। अंकेश कुमार की माताजी का कहना है कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी कि बच्चे इस तरीके से नहर में उतर जाएंगे, उनके साथ में इस तरीके की घटना घट जाएगी। तो इस वक्त राप्ती नहर पे पूरा देवरा गांव जो है इस वक्त एकत्रित है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। कल से यहाँ पर लोकल गोताखोरों के द्वारा तलाश करवाई जा रही थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रबड़ बोट की टीम को मंगाया गया। सुबह 8 बजे से ही इस राप्ती नहर में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखने में जो ये राप्ती नहर है बहुत ही विशाल है और जानकारी मिली है कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे जा कर के जंगल से होते हुए ये राप्ती नहर सीधा राप्ती नदी में मिल जाती है। तो ऐसे में अगर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, उसके बाद में राप्ती नहर का पानी बंद भी करवाया गया है। पानी बंद होने के बाद भी जो है नहर का पानी ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर ऐसे में बच्चों की लाशें तैर करके अगर 4-5 किलोमीटर आगे चली गई होंगी तो निश्चित तौर पर राप्ती नदी से मिल जाएंगी, जिसके बाद तलाश करना और भी मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई कहीं नदी, नहर या तालाब में डूब जाता है तो जब उसकी बॉडी फूल जाती है तो वो 24 घंटे में बाहर आ जाती है पानी से।
तो 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कहीं पर भी पानी में दोनों बच्चों की लाशें बाहर नहीं आई हैं। पूरा का पूरा गांव यहां पर खड़ा हुआ है, जाल भी लगाया गया है, स्थानीय लोगों के द्वारा भी पानी में उतर करके तलाश करवाया गया है। इसके बावजूद जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रबड़ बोट की टीमों को लगाया गया है, लेकिन कहीं से कुछ सफलता हाथ नहीं लगी है। माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है। पूरा का पूरा गांव इस वक्त परेशान है। ये पानी में डूबने की घटना श्रावस्ती जनपद में लगभग 1 साल के बाद में हुई है। 1 साल में कहीं पर कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन जब ये हुआ तो एक साथ में 2 बच्चों को इस राप्ती नहर ने निगल लिया। तो जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ में, और आइए यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कल दोपहर को क्या हुआ था, किस तरीके से वो बच्चे यहाँ पर आए और किस तरीके से बच्चे नहर में डूब गए। उसके बाद क्या क्या इंतजाम किया गया प्रशासन की तरफ से और क्या क्या रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या क्या टीमें लगाई गई हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मनवरिया दीवान के प्रधान हैं, जिनसे हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर क्या घटना घटी है। उसके बाद में उस बच्चे से हम जानकारी लेंगे जो बच्चा इस राप्ती नदी से बाहर निकल आया था, क्योंकि 5 बच्चे डूबे थे जिसमें से एक बच्चा बाहर निकल आया, उससे भी हम पूछताछ करेंगे। और जहाँ पर जो डूब गए हैं बच्चे, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक ऑक्सीजन वाले गोताखोर नहीं मंगाए जाएंगे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके पानी के अंदर गोता लगाते हैं, तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी और इस रबड़ बोट से शायद कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। यहाँ के ग्रामीणों की ये मांग है कि बाहर से ऐसे गोताखोर मंगवाए जाएं जो गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है लगा करके, मास्क वगैरह लगा करके अंदर गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो ऐसे गोताखोरों को अगर मंगवाया जाएगा तो हो सकता है सफलता मिल जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि बच्चे ज़्यादा दूर तक नहीं गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि दोनों बच्चों की लाशें यहाँ से बह करके तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे चली गई हैं। हो सकता है कि वो राप्ती नदी में जा करके मिल गई हों। ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अमित, ये बताओ कि चारों लोग क्या करत रहे यहाँ? नहात रहे सब। फिर क्या हुआ? सब तक वो आगे जानिस किनारे रही रहे, बस आगे बढ़ गवा, बस परे डूब गवा। अच्छा, देखे रहा डूबत? हाँ। कई लड़के डूब गए हैं? 2। अच्छा, तो हर के हुए? तो हर भाई हुए? इनके सगा भाई हुए। सगा भाई हुए? हाँ। अच्छा, तो बाद में गए गाँव में बताया सबका? हाँ। 8 बजे से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, पर इससे कुछ हो नहीं रहा है। इसमें ऑक्सीजन गोताखोर मंगवाए, जब तक नीचे को उतरेगा नहीं बॉडी जल्दी मिलेगी नहीं। ठीक है, फिलहाल किस तरीके से तलाश करवाया जा रहा है? क्या चीज लगाई गई है? ये जो बोट लगाया गया है, आपसे दौड़ा रहे हो बोट सुबह से इधर उधर, इधर से उधर, आप लोग मेहनत कर रहे हो, जिससे चाह सुबह से कोई कुछ तो निकला नहीं है। अब यही है कि गोताखोर बुलवाया जाए और ऑक्सीजन के साथ, दूरबीन के साथ उसको ढूंढ के बॉडी निकलवाई जाए। मेरा नाम सुनील कुमार सोनकर है। अच्छा, मैं ग्राम खटगंदूरा में रहता हूँ। कल नहर में हादसा कल मेरा भतीजा बच्चों के साथ में नहर में खेलने आया। कितने बच्चों के साथ? लगभग 2 बजे। कितने बच्चों के साथ? बच्चों की संख्या लगभग 5 थी। अच्छा, उसके बाद क्या? 5 बच्चों के साथ में यहाँ खेलने घूमने आया, अनजान में चला आया। इसके साथ साथ वो सब लोग बच्चे नहा रहे थे, उसी के अंतर्गत नहाते समय बच्चा डूब गया। इसके बाद हम लोगों ने सूचना दिया आगे को, प्रशासन मेरा साथ दिया। अभी प्रशासन मेरा साथ दे रहा है, लेकिन श्रीमान जी अभी तक मेरे बच्चे का खोज नहीं लगा पाया है। अब हम लोगों की दिली इच्छा ये थी, हार्दिक इच्छा यही थी कि दूसरी टीम बुला करके गोताखोर के द्वारा उस बच्चे को खोज कराया जाए। ये मेरा सभी लोगों से निवेदन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम खटगंदौरा के रहने वाले हैं। अच्छा, दोनों बच्चे जो डूबे हैं नाम बता सकते हैं? हाँ, दोनों। क्या नाम था दोनों का? एक का सूरज सोनकर, पिता का नाम है मातादीन सोनकर, दूसरे का नाम है अंकेश सोनकर। ये बच्चे आपस में रिश्तेदार हैं, कोई नहीं, चचेरे? ये आपस में भाई हैं। कितना देर हो गया अभी तक सफलता नहीं मिली है, बॉडी बाहर नहीं आई है? श्रीमान जी लगभग 24 घंटे हो गए, लगभग 25 घंटे हो रहे हैं, अभी तक बॉडी बाहर नहीं आ पाई। मुझे संभवतः यही लग रहा है कि अब नामुमकिन है, ये टीम नहीं खोज पाएगी। नाम है आपका? प्रधान है, कहाँ के आप? मनवरिया दीवान। अच्छा, इधर आपके बगल गांव में घटना घट गई है, क्या हुआ यहाँ पर जरा बताइए। कल 2 बच्चे नहा रहे थे, उसी में भैंस भी नहला रहे थे। उसी नहाते समय उनका पैर फिसला या खेलते कूदते गहरे पानी में पहुँच गए। तभी अचानक से उनका जो है डूबने का शोर शराबा सुने लोग, दौड़े तो एक को तो बचाया गया, लेकिन 2 डूब गए।
दो अभी इसी नहर में लापता है। अभी भी लापता है। एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है, पुलिस वाले, पीएससी बल सब जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। अच्छा, क्या उम्र रही होगी बच्चों की? कहाँ, किस गांव के हैं? 13 साल बताया जा रहा है, एक 12 साल, दोनों देवरा है। क्या देवरा गांव के हैं? अच्छा, तो क्या लगता है आपको, ये जो नहर है बहुत ही विशाल नहर है, क्या लगता है आपको कि कहीं नज़दीक में होगा या बहुत? नहीं, पानी का बहाव बहुत तेज है, कल से लगातार पानी बह ही रहा है। राप्ती नदी को जो है मेरी जुड़ी हुई है, इस नहर से राप्ती नदी भी जुड़ी हुई है। अच्छा, उधर ही वो पानी तेज का बहाव बहुत तेज है, कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ पर है, आगे बढ़ गया है या फिर यही कहीं आसपास नीचे घास में फंसी हुई है, कुछ पता नहीं पाया। अच्छा, जो ये रेस्क्यू टीम आई है ये कितनी घंटों से सर्च ऑपरेशन कर रही है? ये आए तो कल शाम को ही हैं, लेकिन इनका रेस्क्यू कार्य जो है सुबह से चालू है। क्या नाम है चाचा आपका? कन्हैयालाल कश्यप। कन्हैयालाल जी, कहाँ रहते हैं आप? नवाबगंज थाने के मिर्जापुर ग्राम सभा है। अच्छा, यहाँ राप्ती नहर में देखा जा रहा है कि 2 बच्चे डूब गए हैं। जी। तो आप यहाँ के स्थानीय गोताखोर हैं जी। बताइए कितना तलाश किया आपने? हमने शाम के 5 बजे से आए, 8 बजे रात में तलाश किया और उसके बाद में सुबह फिर 6 बजे आ गए हैं, फिर तलाश कर रहे हैं। सफलता नहीं मिली? अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अच्छा, देखा जा रहा है ये जो राप्ती नहर है बहुत ही ज़्यादा विशाल विस्तृत है, क्या लगता है आपको बॉडी कितनी दूर गई होगी लगभग? बॉडी मान के चलिए कि जैसे अब ये जहाँ से डूबा है वो पुल के आसपास के माँ है। हाँ, पुल क्रॉस कर चुकी होगी, ज़्यादा बस और ज़्यादा नहीं। अच्छा, फिलहाल इस समय जो है रबड़ बोट तलाश कर रही है। रबड़ बोट पर भी आप बैठे थे कि सिर्फ पानी में कूद? नहीं, मैं वैसे गोता लगा के ढूंढा है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर हमने लगभग सभी लोगों से बात कर ली है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ये शिकायत है, गांव वालों की ये शिकायत है कि कुछ उच्च स्तर के गोताखोर मंगवाए जाएं जो पानी के अंदर डुबकी लगा सके और तलाश कर सके, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि बच्चे इसी जगह पर अंदर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और आप सभी लोग जुड़े रहिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। अब देखते हैं कि दोनों बच्चों की जो लाशें हैं कब तक बाहर आती हैं। ग्रेट श्रावस्ती चैनल लगातार आपको इस पर अपडेट देता रहेगा। और ये बहुत ही दुखद घटना इस वक्त श्रावस्ती ज़िले में घट गई है, जहां पर 2 परिवारों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। 2 मासूम बच्चे जिनकी माता पिता का रो कर के बुरा हाल है। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, जब तक हम खबर लगाएंगे तब तक 28 से 29 घंटे बीत चुके होंगे और इतनी देर में दोनों बच्चों की लाशें बाहर नहीं आई हैं। हालांकि वक्त हो गया है, जिस टाइम लोग डूबते हैं 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं उनकी बॉडी जब उतराने लगती है तो वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये विशाल और विस्तृत राप्ती नहर है, देखने से ऐसा लगता है कि एकदम से पूरी तरीके से ये राप्ती नदी है, एकदम समंदर की तरह से दिख रहा है। तो ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि लाशें कब तक बाहर आएंगी।